इजराइल लेबनान सीमा पर जंग जैसे हालात को लेकर बड़ी जानकारी। दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। इजरायली जेट लगातार इस इलाके में उड़ान भर रहे हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ एयर स्ट्राइक जारी। तो लेबनान पर इजराइल का हमला तय है, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। आपको ये जानकारी देते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इजराइल हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने के लिए कितना आमादा है। जो डिटेल्स सामने आ रही है वो आपके सामने। आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी अमेरिकी अफसरों से मिल चुके हैं, ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं। आईडीएफ अमेरिकी सैन्य अफसरों को डिटेल रिपोर्ट भी इसको लेकर सौंप चुका है। जानकारी के मुताबिक लेबनान पर कैसे होगा हमला, इसकी पूरी डिटेल्स दे दी गई है। आईडीएफ कभी भी गाजा से हटकर लेबनान में सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे इलाके में जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को लेकर इस बीच बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के अल जलील पर बरसाए गए हैं रॉकेट। इजरायली सेटलर्स कॉलोनी में कई मकान इसके बाद तबाह हो गए। तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर युद्ध के कैसे हालात हैं, कैसे पिछले 24 घंटे में दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, आपको तुलना करके ये समझाने की हम कोशिश करते हैं कि इस वक्त हालात किस तरीके के हैं। आईडीएफ के वार की बात करें तो लेबनान के माजिदल सेल्म इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह ने किस तरीके से पलटवार किया है इसे भी समझिए। इजराइल के बरकत रिशा में बुरकान मिसाइल से यहाँ पर हमला किया गया है। आगे बढ़ते हुए मजदल सलेम में 3 मंजिला इमारत पर आईडीएफ का जोरदार हमला देखा गया। तो वहीं हिजबुल्लाह पलटवार की बात करें तो यारिन में आईडीएफ के मरकावा टैंक पर यहां पर जोरदार हमला बोला गया है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी स्ट्राइक आईडीएफ की तरफ से की गई है। तो उधर हिजबुल्लाह का पलटवार, जहां इजरायली जेट पर स्ट्रिंगर मिसाइल से हमले की कोशिश यहां पर की गई है। किस तरीके से यहां पर इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह साफ तौर पर नजर आ रहा है। जंग के लिए दोनों ही आमादा नजर आ रहे हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सरगई रैबकोव का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के जवाब में रूस भी तैनात करेगा नई परमाणु मिसाइल। जर्मनी में अमेरिकी मिसाइल तैनाती की खबर के बाद ये रिएक्शन सामने आया है, जहां पर साफ कर दिया गया है रूस के उप विदेश मंत्री सरगई रैबकोव की तरफ से कि अमेरिका के जवाब में रूस भी नई परमाणु मिसाइल को तैनात करेगा। दरअसल अमेरिका से खबर आई कि वो जर्मनी में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तैनात करेगा ताकि यूरोप के मित्र देशों की रक्षा की जा सके। इसके जवाब में अब रूस के उप विदेश मंत्री का ये बयान, जिनकी ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो रूस भी अपनी नई परमाणु मिसाइल तैनात करेगा। रूस ये नई परमाणु मिसाइल कैलिनिनग्राद में तैनात कर सकता है। तो यूरोप और अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस का ऑपरेशन कैलिनिनग्राद तैयार है। कैलिनिनग्राद रूस का एक टापू है जो बाल्टिक देशों के बीच मौजूद है। आखिर कैसे कैलिनिनग्राद से पुतिन नेटो को जवाब देने की तैयारी में है, ये जानना, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। तो इसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कैलिनिनग्राद में रूसी परमाणु मिसाइल किस तरीके से यूरोप के लिए खतरा बन सकती है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कैलिनिनग्राद और यहाँ आपको नजर आ रहे हैं वो तमाम नेटो देश जो इसकी जद में आ सकते हैं अगर यहाँ पर मिसाइलों की तैनाती कर दी जाती है। बेलारूस आपको नजर आ रहा है जो कि रूस का मित्र है, लेकिन ऐसे कई देश, यहाँ पर आपको पोलैंड नजर आ रहा है, बाल्टिक सी यहाँ पर है, लातविया, एस्टोनिया, ये तमाम देश यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। देखिए कैलिनिनग्राद से यूरोप के किसी भी देश पर हमला कर सकता है रूस। ऐसे में परमाणु मिसाइल की तैनाती अगर हो जाती है तो यूरोप पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा, ये भी माना जा रहा है। कैलिनिनग्राद से रूस नेटो को दे सकता है जवाब, सीधी चुनौती यहाँ से वो दे सकता है, ऐसा माना जा रहा है। नेटो सहयोगी बाल्टिक देशों पर हर वक्त रूसी खतरा इसके बाद मंडराता रहेगा, यह भी माना जा रहा है अगर यहां पर मिसाइलों की तैनाती कर दी जाती है तो कुल मिलाकर किस तरीके से हालात इस जगह पर भी आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रही है। हमने आपको बताया रूस के पुराने हथियारों का खत्म हो रहा है स्टॉक। एक और बड़ी जानकारी आपके सामने, खत्म होते जा रहे हैं सोवियत काल के हथियार। रूस ने 2 साल की जंग में 3000 टैंक गंवा दिए, 5000 बख्तरबंद वाहनों को भी खो दिया है। रूस में नए टैंकों और वाहनों का उत्पादन फिलहाल कम।